तो मैंने कहा, रात को मैं तुम्हारे रूम में आऊंगी और तुम्हें पढ़ाऊंगी। धरवे चाय समझ चुका था कि मैं कमरे में क्यों आना चाहती हूँ। मैं अपने कमरे में चली गई और रात होने का इंतजार करने लगी। मैं अपने रूम में नावल लेकर बैठ गई। मुझे आज एक नई चीज़ मिल गई थी। मैं रूम में बैठी नावल पढ़ रही थी कि रखसार रूम में आई और कहने लगी, आप अभी बहुत गुस्सा कर रही हैं। कह रही हैं कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है जो बाहर जाकर रूम में बैठ जाती हैं। मेरा तो आज काम हो गया। मैंने हाथ भी नहीं बताया तो मैंने रखसार से कहा, जाकर उमरान यादू से कह दो कि मैं अभी आती हूँ। तब रखसार चली गई तो मैंने नावल नीचे रखा और बाहर आ गई। अब तो गुस्सा करने लगी कि क्या हो गया, तो मैंने कुछ नहीं कहा। उनका काम है। एक हाथ बटाते बटाते रात हो गई। रात का खाना खाकर हम सब अपने अपने कमरों में चले गए। उम्मी अबू के सोने का इंतजार कर रही थी। जब सब सो गए तो मैं अपने रूम से निकली और चुपचाप भाई के कमरे के पास गई तो मैंने देखा कि भाई के दरवाजे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैंने उधर उधर देखा तो भाई दरवाजे की तरफ मुना करके वीडियो देख रहा था और हाल बेहाल हुआ था। इस तरह देखकर मेरे पसीने छूटने लगे। मैं जल्दी से वहां से हट गई और अपने रूम में जाने लगी, लेकिन मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं थी। मेरा दिल बेचैन हो रहा था। मेरे पांव खुद ब खुद भाई के रूम की तरफ जाने लगे। मैं फिर से दरवाजे के पास पहुंची तो फिर वही काम कर रहा था। मैंने अपने आप को संभाला और दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा, भाई क्या तुम जाग रहे हो? मेरी आवाज़ सुनकर भाई थोड़ा सा घबरा गया और जल्दी से मोबाइल से फ्रेम हटा दिया और अपने आप को संभालने लगा। बोला, आप आ गईं? दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो भाई बेड पर बैठा था। अब उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो क्या कर रहा था। मैं जाकर भाई के सामने बैठ गई। भाई नज़र छिपाए बैठा था। मेरी हालत भी शायद भाई से छिपी नहीं थी। मैंने कांपती हुई आवाज़ से भाई से पूछा, भाई क्या हुआ है? इतनी सर्दी में भी तुम्हें पसीने आ रहे हैं। भाई कुछ नहीं बोला। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहने लगी, मुझे बता सकते हो जो तुम्हारी परेशानी हो तो भाई बोला, लगता है आप मेरी परेशानी नहीं जानते कि मुझे क्या परेशानी है, और मैं भी जानता हूं कि आप क्या चाहती हो। मैं जब से आया हूं देख रहा हूं कि आप क्या कर रही हो। मैंने कहा, चाहती तो मैं भी वही हूं लेकिन डर लगता है। तो भाई कहने लगा, डर कैसा? अबू उम्मी तो अपने रूम में सो रहे हैं और आधी रात हो गई। हम दोनों इस कमरे में क्या कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं दरवाज़ा बंद कर आती हूँ। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। रिदाई ओढ़ कर लेट गई और वो मेरे पास आकर लेट गया। फिर मेरे भाई ने मेरे कपड़े उतारने लगे। मैंने मना किया तो वो कहने लगे, नहीं तो काम नहीं होगा। उसने अपनी पोजीशन और मेरे साथ करने लगा। मैं पहले कभी किसी के साथ गई थी तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा, उसे रहने दो, मत करो, मुझे कुछ नहीं करवाना। वो बोला, आपको पहले थोड़ा दर्द होगा फिर मज़ा आने लगेगा। भाई ने अपना काम पूरा किया। अपने कपड़े ठीक करने लगी और उठी तो मैंने देखा कि बेड की चादर खराब हो चुकी थी। मैंने भाई से कहा, भाई ये चादर क्या करें अब? तो भाई कहने लगा, तुम उसी वक्त उसे धो दो, नहीं तो सुबह अम्मी ने देख लिया तो काम खराब हो जाएगा। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरा बदन दर्द से टूट रहा था, लेकिन डर के मारे मैंने बेड से चादर उतारी और वो रूम में जाकर धोने लगी। मैंने चादर धोकर वॉशिंग मशीन में सिखाकर फिर से बेड पर बिछा दी और अपने रूम में सोने चली गई। मैं अपने रूम में गई तो रखसार जाग रही थी। रखसार मुझसे पूछने लगी, आप कहाँ गई थीं इतनी रात में? मैंने रखसार से कहा, कहीं नहीं गई थी, बस मेरा मूड खराब था। तब मैं जोश में आई थी तो रखसार मुझसे पूछने लगी, आप ठीक हैं? तो मैंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा दर्द है, सुबह तक वो भी ठीक हो जाएगा। फिर मैंने उससे कहा, तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही, और बिस्तर पर लेट गई। और वो सब सोचने लगी कि आज भाई के साथ मुझे कितना मज़ा आया और ऐसा मज़ा दोबारा कब मिलेगा। यही सोचते सोचते मैं सो गई। सबसे पहले मैं भाई के रूम में गई। भाई को जगाने गई थी। ये तो भाई कल वाली हालत में सो रहा था। भाई का पूरा बदन एकदम ढेला हो गया था। भाई की तरफ से मेरा नज़रिया बिल्कुल बदल चुका था। मैं भाई के पास जाकर बैठ गई और उसके बालों को सहलाने लगी और अपने हाथों से उसके गाल भी सहलाने लगी। इतना बेखबर था कि उसे होश ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने घड़ी देखी तो मैंने अपने हाथ हटाए और जाने लगी तो मुझे देखकर कहने लगा। मैंने कहा, मैं कॉलेज जा रही हूँ, देर हो रही है। तो भाई कहने लगा, आप जाना तो है लेकिन मेरे बदन में दर्द हो रहा है। मैंने पहले आपके साथ ऐसा किया था, वो सब क्या था?
इसी लिए। ये कहते हुए भाई ने, और इसमें आपको कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा, आपको पूरा हाल है। मैं भी जा रही थी तो मैंने दर्द वाली दवाई खाई और फिर जाकर नहा ली। तब तक थोड़ा आराम मिला। तुम भी उठो, जल्दी से नहा लो, नाश्ता करके दवा खा लो। तो भाई कहने लगा, मुझे बिल्कुल नहीं नहाना है, इतनी ठंड हो रही है, इतनी सुबह में नहीं नहा सकता। तो मैंने कहा, तुम्हें नहाना ही पड़ेगा। भाई कहने लगा, ठीक है, अभी मैं नहा लेता हूँ, लेकिन मैं आज कॉलेज नहीं जाऊँगा, आप अम्मी को समझा देना। मैंने कहा, ठीक है, लेटे रहो, मेरी तबीयत ठीक होती है। अगर तुम्हारी तरफ आई तो कोई नुकसान नहीं होगा, जब तुम्हारा दिल करे तब उठ जाना। तो भाई फिर से लेट गया और मैं अपने कमरे में चली गई, क्योंकि मैं नाश्ता कर चुकी थी और उम्मी अबू अभी उठे नहीं थे। मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, क्योंकि सारी रात बदन दर्द के मारे सो नहीं पाई थी। मैं जैसे ही बिस्तर पर लेटी तो सो गई, क्योंकि दवाई खाने के बाद मुझे आराम मिल गया था। मैं थोड़ी ही देर हुई थी कि उम्मी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, अभी तक सो रही हो नम्रा? तुमने अभी तक अनिल को नहीं जगाया, उसे कॉलेज जाना था। तो मैंने उम्मी से कहा, अम्मी मैं अनिल को देखने गई थी, लेकिन वो कह रहा था कि वो कॉलेज नहीं जाएगा, उसकी तबीयत ठीक